लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट है केमिकल बॉन्डिंग, उसका जो वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया था वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मोर देन 85% जो आपका पेपर था वो गेस से था। सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड होप दैट योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो मकसद है वो ये है ताकि आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस मेरे गेस्ट से आए थे, ताकि आप किसी भी गलत फहमी का शिकार ना रहें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो आपका पहला है सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें जो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर क्वांटम नंबर्स, तो ये डायरेक्टली गेस में मैंने आपको बताया था क्वांटम नंबर्स जो है अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो आपको सिग्निफिकेंस यहाँ पे लिखनी थी, है ना, हर एक क्वांटम नंबर की अपनी सिग्निफिकेंस है। उसके बाद जो इसका और है दैट इज पोस्टुलेट्स आपको बताने थे, बोहर्स थ्योरी, और इसकी लिमिटेशन है ना, एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये भी गेस में मैंने आपको बताए थे एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, और मैंने वहाँ पे स्ट्रेस दिया था बोहर्स मॉडल पे, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके अलावा मैंने इस पे न्यूमेरिकल भी करवाई है कि एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की और किसी भी एनर्जी लेवल किसी भी शेल के अंदर, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन था वो था कार्बोकैटायंस और कार्बेनियंस, है ना। देखो अगर आप गेस देखेंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कार्बोकैटायन और कार्बेनियन गेस में भी है, और जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपका, वहाँ पे भी मैंने बताया था कार्बोकैटायंस, ठीक है। और उसके अलावा जो वन शॉट वीडियो है, वन शॉट वीडियो, वहाँ पे आप देख सकते हैं वन शॉट वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखो इसका और, अब अगर ये आपने नहीं किया इसका और भी तो है, दैट इज़ योर IUPAC नाम, है ना, IUPAC नाम। तो IUPAC नाम जो है ये आपको मैंने बताया था वन शॉट वीडियो जो है, उसमें अगर आप देखेंगे वन शॉट वीडियो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है ये, क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स का IUPAC नाम बताया था, तो अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा तो इनका IUPAC नाम आप इजीली दे सकते थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3, है ना, थर्ड इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में। तो ये जो आपका क्वेश्चन है हाउ यू विल प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन, देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया था वो यही था दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। तो वहाँ से ही तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्लोरोबेंजीन क्लोरिनेशन में, है ना, नाइट्रेशन मैंने आपको बताया था, वहाँ पे सल्फोनेशन है, ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, ठीक है ना। और सिमिलरली बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है वन शॉट वीडियोज़ में अगर आपने देखा होगा, ठीक है। अब देखो इसी के साथ है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बेंजीन, ठीक है, ये वन शॉट में नहीं था, ये लॉन्ग आंसर टाइप में नहीं था, पर गेस में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे दिया गया था मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इजी था। चलो अब अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया इसका तो और, तो ये तो पूरा मैंने आपको बताया था। देखो MK रूल है, NT-MK रूल है, पेरोक्साइड इफेक्ट है ना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे थे, ये अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके है वन शॉट वीडियो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना, वन शॉट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था हाइड्रोकार्बन चैप्टर का, तो वहाँ पे डिटेल में मैंने ये बताया है MK रूल, NT-MK रूल एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये भी मैंने बताया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपके गेस से ही थे, वन शॉट वीडियोज से ही थे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए थे उनमें से ही थे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट दैट्स योर सेक्शन सी। अब देखो सेक्शन सी के क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन आपका दैट इज डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। देखो ये डायरेक्ट सेम वही क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है जो मैंने आपको दिया था वन शॉट वीडियोज़ में, अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियोज़ ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, वहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट है। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज डिफाइन एटॉमिक ऑर्बिटल, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ठीक है, ये मैंने नहीं करवाया था पर ये तो ईजी है। एटॉमिक ऑर्बिटल ये तो ऑलरेडी मैंने बताया था, 3D स्पेस है ना अराउंड द न्यूक्लियस, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज मोर देन 95%, ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये तो आना चाहिए डिफरेंशिएट करना, ठीक है, ये नहीं था, ये नहीं था गैस में से। अब नेक्स्ट पे आ जाओ दैट्स योर थर्ड, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन ज़्यादा है ऑक्सीजन से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी फ्लोरीन का कम है क्लोरीन से। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है वन शॉट वीडियो ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर आप देखेंगे गैस में
बी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज़ द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, उनका ट्रेंड, ठीक है। और ये तो इंपॉर्टेंट है ही, फ्लोरीन क्लोरीन है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाफ फिल्ड फुली फिल्ड। और यहाँ पे एक्सेप्शन जो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे आपको बताया था वन शॉट वीडियोज़ में भी हमने ये डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ वन इज़ यू हैव टू ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको ये दिया गया था, जो आपके वन शॉट वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग जो है, केमिकल बॉन्डिंग उसका जो वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया था, वहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 है। मैंने आपको दिया था H2 पॉजिटिव, ठीक है, इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और मैंने आपको दिया था H2 नेगेटिव, और नेक्स्ट जो था दैट वाज योर O2, ठीक है। तो आप वहाँ से डायरेक्टली इसको कर सकते थे, ईजी था। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज़ योर स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये कहाँ से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है वन शॉट वीडियोस जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स का अपलोड किया है, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ मैंने वहाँ पे दिया था, और इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन इजी तो है। अब उसके बाद जो है दैट इज़ डिफाइन एंट्रोपी। देखो ये तो हर एक को पता है, एंट्रोपी डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ये भी आपको मैंने बताया है ये जो एंट्रोपी है, ठीक है। और ये कैसे रिलेटेड है, अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो इसी थर्मोडायनेमिक्स का, तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 जो है इसी के साथ रिलेटेड है, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते थे इसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक है ये डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट, ठीक है, ईजी है। और ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 था जो मैंने वन शॉट वीडियो रिडॉक्स रिएक्शंस का अपलोड किया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन किसकी हुई है और रिडक्शन किसकी हुई है। अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वन शॉट वीडियो में जो मैंने दिया था आपको अच्छे से देखा होगा, तो आप इसको ईजिली कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8 लीचेट-लायर्स प्रिंसिपल, गैस में भी दिया गया है, ठीक है। सो जो इक्विलिब्रियम का वन शॉट वीडियो है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका, वहाँ से आप देख सकते थे इसको, ठीक है। अब उसके बाद जो है दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपका, दैट इज़ यू हैव टू ब्रीफली गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फॉलोइंग टेक्निक्स। देखो ये अगर आप देखेंगे गैस में, वहाँ पे मैंने बताया था मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद वन शॉट वीडियो में डिस्टिलेशन मैंने डिटेल में आपको बताया था इसके टाइप्स और उनका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, वहाँ से आप इसको देख सकते थे, राइट। अब उसके बाद जो है दैट्स योर सेक्शन बी, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी जो है इसका पहला जो क्वेश्चन है दैट्स व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म्स एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो ये तो आप इजीली देख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको दिया गया है, ठीक है, वन शॉट वीडियो ऑफ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ से आप इसको इजीली डिफाइन कर सकते थे और ये कैसे रिलेटेड है, ठीक है, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वो भी मैंने वहाँ पे बताया था। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, ये तो ईजी है, हर एक को आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है। ठीक है, ये गैस में नहीं था पर ये आप कर सकते थे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल, ठीक है। ओजोन मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको नहीं बताया था पर आप कर सकते थे, इजी है, ठीक है। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेसेस, ये भी मैंने आपको, अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो जो थर्मोडायनेमिक्स का है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आप देख सकते हैं, उसकी लिंक भी मैंने आपको वहाँ पर दे दी थी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है दैट इज डिफाइन पीएच, है ना, एंड यू हैव टू कैलकुलेट पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन आपको दी गई है। तो अगर आप देखेंगे ये जो पीएच पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6 जो अगर आपने देखा होगा वन शॉट वीडियो जो है इक्विलिब्रियम यूनिट का, वहाँ पे मैंने इसको कराया है पीएच कैसे निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही इजी था, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बफर सॉल्यूशन, ये भी आप देख सकते हैं, वन शॉट वीडियो जो है वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है ये आपका, ठीक है। और उसके बाद जो है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये तो हर एक को पता होना चाहिए, ठीक है। और अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप अल्डिहाइड कीटोन, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी था, ठीक है, गैस में पर नहीं था, ठीक है ना। कन्फर्मेशंस, देखो ये कन्फर्मेशंस जो है साहॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ ईथेन, ये भी आपको मैंने बताया था वन शॉट वीडियो में, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है ये वन शॉट वीडियो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, वहाँ से आप इसको देख सकते थे, ठीक है ना। तो ये आपकी जो थी इट वाज योर एक्स सीरीज़, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे वाई सीरीज़ जो है, यहाँ पे भी ईजी थे, मॉलिक्यूलर मास आपको डिफाइन करना था, ठीक है। तो ये तो ईजी है, ये आप देख सकते थे जो वन शॉट वीडियो मैंने अपलोड किया था, वहाँ से आप ईजिली इसको कर पाते, ठीक है। अब देखो कितने ब्लॉक्स है, ये तो हर एक को पता होता है ना, पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स है, SPD एंड F। अब देखो ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड SF6 है ना, इनकी शेप आपको बतानी थी विस्पर थ्योरी के बेस पे, है ना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है वन शॉट वीडियो ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, वहाँ से आप इसको ईजिली कर सकते थे। अब देखो यहाँ पे भी एडियाबेटिक प्रोसेस, उसके बाद ये तो सेम है ना, क्वेश्चन नंबर 5 से अप टू क्वेश्चन नंबर 9,
अब देखो नेक्स्ट जो है दैट्स योर जेड सीरीज़, इसमें भी आप देख सकते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये तो इजी था, ठीक है ना। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, SF4 BF2 है ना इनकी शेप, ये तो वहाँ पे ही है क्वेश्चन नंबर 3 वन शॉट वीडियो में डिटेल में बताया है। आइसोबारिक प्रोसेस है ना जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज़ यहाँ पे इसी सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 9 था यहाँ पे, दैट इज़ कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो ये जो ए वाला है आपका, ये सिंपली ओजोनोलिसिस है, और ये मैंने आपको करवाया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, वन शॉट वीडियो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो है जो आपका बी पार्ट है, ये जो है दिस इज सिंपली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन मैंने आपकी करवाई थी, ठीक है। KMnO4 यहाँ पे डायॉल बनता है, ठीक है, डायॉल, ठीक है, बियर्स रिएजेंट, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, वन शॉट वीडियो ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, और गैस में भी मैंने ये दिया था, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर सी पार्ट जो है इसका है, ये मैंने नहीं करवाया था, ठीक है। अब जो डी है देखो, ये तो ईजी है, ये करवाया भी है वन शॉट वीडियो में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हाइड्रोकार्बन्स का जो वन शॉट वीडियो है, ठीक है। तो ये थे आपके सेक्शन डी, सी एंड बी। अब उसके बाद जो आपका सेक्शन ए था, देखो सेक्शन ए जो था उसके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो डायरेक्ट आपके थे वन शॉट वीडियो से। वन शॉट वीडियो जिन्होंने अच्छे से देखे होंगे तो वो इजीली कर पाते। देखो वन शॉट वीडियोस में से अगर आप अच्छे से देखेंगे जो सेक्शन ए है उसमें जो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे, अगर आप देखेंगे वहाँ पे दिया गया था आपको इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ठीक है। तो ये वन शॉट वीडियोज़ में हमने डिटेल में देखा था, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है। अगर आप देखेंगे जो वन शॉट वीडियो मैंने रेडॉक्स का अपलोड किया था, आपको एसिडिक नेचर बताना था, तो अल्काइन्स की एसिडिटी मैंने बताई है वन शॉट वीडियोज़ में, इनकी एसिडिटी पे क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने, ठीक है। अब सिमिलरली इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी वन शॉट वीडियो से ऑब्जेक्टिव लिया गया था। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बतानी थी, कॉपर की, क्रोमियम की, आयरन की, ठीक है। तो ये भी वन शॉट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा हुआ होता तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाते, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो थे ऑलरेडी सब कुछ हमने कवर किया था वन शॉट वीडियोज़ से, तो जिन्होंने वो देखे उन्होंने बहुत ही अच्छा पेपर किया है। तो आई होप कि अब आपको पूरा समझ में आया होगा दैट मोर देन 85% जो आपका पेपर था वो गेस से था, वन शॉट वीडियोस और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तभी मैं बता रहा था आपको, जब भी आप कमेंट करते थे तो मैं आपको बता रहा था दैट यू हैव टू फॉलो दीज 3। नंबर फर्स्ट इज़ माय गेस, ठीक है ना, और दूसरा मैं आपको बताता था वन शॉट वीडियोज़ बताता था, ठीक है, वन शॉट वीडियोज़, और तीसरा मैं आपको बताता था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जिन्होंने ये तीनों फॉलो किए थे उन्होंने 100% पेपर किया है, और उनकी मैसेजेस भी आई दैट हमने पूरा अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन पेपर, बहुत ही ज़्यादा इजी था। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग पेपर्स। थैंक यू।